नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी, आप सभी का स्वागत है हिंद वॉइस पर। पश्चिम बंगाल में चुनावी राजनीति का उथल पुथल शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि 2021 के विधानसभा में वो प्रचंड बहुमत के साथ आ रही, तो दूसरी तरफ मीम की एंट्री भी जो है इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में जो है लग रहा है कि अनिवार्य हो गई है। जैसा जो है उसके कार्यकर्ता और जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से जो अपडेट सामने आ रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि इस मरतबा जो है मीम पश्चिम बंगाल में लगभग जो है मतलब कि मुस्लिम मेजॉरिटी या मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पर इलेक्शन लड़ सकती है। अभी जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में अराजकता फैली हुई है और ममता बनर्जी की सरकार में जो है लोग जिसको गुंडा राज चल रहा है, यानी कि गुंडा राज का शब्द का इस्तेमाल कर रही। तो दूसरी तरफ जेपी नड्डा को कोरोना पॉजिटिव हो गया, वो घर में जो है आइसोलेशन पर चले गए, होम आइसोलेशन, होम क्वारंटीन पे वो जा चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो गया है कि आपने देखा होगा कि प्रज्ञा ठाकुर को जब लोकसभा का जो है सांसद चुना गया था, भोपाल से वो सांसद चुनी गई थी, दिग्विजय सिंह को हराकर वो सांसद चुनी गई थी, तो उस दौरान ऐसा लग रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था कि जो है अब जो है लोकसभा में जो है जो लोग भी लीडर जाते हैं उनका जो है लीडर पर से या लोकसभा के जो कमेटीज़ है उन पर से भरोसा उठ रहा था, क्योंकि ऐसे लोग जो बम ब्लास्ट के, जो आप कह सकते हैं कि बम ब्लास्ट के आरोपी घोषित किए जाते हैं, मुलजिम घोषित किए जाते हैं, और उनको जो है भारतीय जनता पार्टी जो है टिकट देती है और टिकट देकर लोकसभा पहुंचाती है। प्रज्ञा ठाकुर ने बंगाल को लेकर एक बड़ा विवादित बयान दे दिया है। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान लोकतंत्र है और हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क है, डेमोक्रेसी यहाँ पे सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो प्रज्ञा ठाकुर ने ये कह दिया है कि बंगाल में जब 2021 का चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में आएगी और बंगाल में जो है हिंदू राज होगा, यानी कि यहाँ पर जो है हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा बंगाल को। 2014 से हिंदू राष्ट्र के नाम पर जो है देश के अलग अलग हिस्सों में, देश के अलग अलग जगहों पर जो है चुनाव की बातचीत तो ज़रूर चल रही है, मगर ये हिंदू राज बंगाल में लाने की बात जो है पहली मर्तबा निकाली गई है। प्रज्ञा ठाकुर अपने बयान की वजह से कई मर्तबा मतलब के सुर्खियों में बनी रही हैं, कई बार उन्होंने विवादित बयान दिया है, मगर ये जो हिंदू राज्य वाला बयान सामने आया है, इससे तो यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मंशा क्या है, भारतीय जनता पार्टी किस मंशा के तहत जो है बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठी हुई है। अब दूसरा अपडेट ये भी आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों में जो है 70 ऐसे सीट है जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी है, जिसमें सबसे बड़ा एरिया अगर आप पकड़ते हैं तो मुर्शिदाबाद कहा जाता है, जिसमें लगभग 61% जो है मुस्लिम के वोट्स हैं, 51% मालदा में हो जाएंगे, फिर उनके बाद 48-49% उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर का इलाका, यानी ये मुस्लिम मेजॉरिटी क्षेत्र है। तो उस हिसाब से अगर सीट का अगर आप आंकड़ा निकालते हैं तो 70 सीटें ऐसी हैं जहां पे मुस्लिम ये तय करते हैं कि उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा या उनका रिप्रेजेंटेटर इस बार कौन बनेगा। तो अब असदुद्दीन ओवैसी बिहार में जाते हैं, 20 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद 5 सीटों पर चुनाव जीत कर आते हैं, तो बंगाल में क्या अपडेट आएगा, बंगाल के मुसलमान इस बार क्या असदुद्दीन ओवैसी के साथ आएंगे या भारतीय जनता पार्टी के जो है साथ, जो यहाँ के आप कह सकते हैं कि यहाँ के जो प्रचंड वोटर है या यहाँ के वोटर है, क्या इस मरतबा भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। ये बड़ा अपडेट सामने ये जो है बड़ा चीज़ सामने आ रहा है कि इस बार जनता किसके साथ जाएगी, जनता का फैसला किसके समर्थन में जाएगा। वैसे एक चीज़ ज़रूर है कि 2021 का विधानसभा जो चुनाव है बंगाल को बड़ा अहम हो रहा है, और यहाँ पर जेपी नड्डा पहले से ही 2 दिन का जो है यहाँ पर कॉन्वे काफिला करके जा चुके हैं, और दूसरे आने वाले दिनों में 20 तारीख को अमित शाह भी यहाँ पर 2 रोज़ का दौरा करेंगे। आप देखना ये है कि अमित शाह का जो दौरा चल रहा है और अमित शाह के दौरा के बीच जो है यहाँ पर किस तरह की चुनावी राजनीति चलती है और किस तरह के बदलाव नजर आते हैं। मैं रज़ा अंसारी आपको कोलकाता से अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।